ये बात आपको कोई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा, तो आप मुझे ना बड़ा ध्यान से सुनना। कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे ही वर्ल्ड में कुछ बड़ा होता है, जैसे कि कोई वॉर, इन्फ्लेशन या कोई भी इकोनॉमिक क्रैश, कुछ कमोडिटीज एक पैटर्न में रिएक्ट करती हैं। पहले गोल्ड हिलता है, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, और बीच में दो तीन चीजें और होती हैं, और लास्ट में जाके ऑयल हिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट में एक चेन रिएक्शन हो, एक डोमिनो के बाद दूसरा गिरता जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी यही चेन साइकिल, और आपने अगर ये समझ लिया ना, आप नॉर्मल लोगों से काफी जल्दी मार्केट को ज्यादा समझने लगोगे। पहला मूवमेंट सबको पता है, गोल्ड। क्योंकि जब दुनिया में कुछ भी अनसर्टेनिटी आती है ना, चाहे इन्फ्लेशन हो या कोई सेंट्रल बैंक ने उल्टा सीधा किया हो, इन्वेस्टर सबसे पहले गोल्ड की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि सेफ हेवन है भाई। दूसरा, सिल्वर। सिल्वर एक इंटरेस्टिंग मेटल है, आधा प्रीशियस है, आधा इंडस्ट्रियल है। गोल्ड रैली जब भी करता है ना, तो सिल्वर थोड़ा लेट रिएक्ट करता है, पर जब करता है ना तो धमाका करता है। वॉलेटाइल होता है, ये स्पेक्युलेटिव होता है, और कई बार तो गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दे देता है शॉर्ट टर्म में। तो जब गोल्ड मूव करता है ना, सिल्वर पे नजर जरूर रखा करो, ये बूस्टर रॉकेट बन सकता है तब। तीसरा, जब पैनिक खत्म होता है ना और दुनिया वापस बिल्ड करने लगती है, तब सब लोग भागते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर तब चलता है जब इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही होती है, कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगा रखे होते हैं लोगों ने। यानी जब दुनिया रिकवरी मोड में आ जाती है ना, तब कॉपर एकदम स्काई रॉकेट करता है। एक लाइन हमेशा याद रखना, कॉपर डज नॉट शाइन इन क्राइसिस, इट शाइन्स ओनली इन कॉन्फिडेंस। चौथा, जब दुनिया अच्छा कर रही होती है, जब फैक्ट्रीज घूम रही होती हैं और कार डिमांड बढ़ रही होती है, तब स्टेज में मिलता है पैलेडियम या फिर प्लैटिनम। ये दोनों मेटल्स ना ऑटोमोबाइल और क्लीन एनर्जी टेक में यूज होते हैं। तो जब भी इकोनॉमी ऊपर जा रही होती है, ये मेटल भी ऊपर रैली करते हैं। एक तरह से ये कंफर्मेशन सिग्नल बोलते हैं इसको, कंफर्मेशन सिग्नल देते हैं कि हाँ, ग्रोथ सच में अब हो रही है। पांचवा, जब सब कुछ ग्रो कर रहा होता है ना, तो फार्मिंग भी होती है। फर्टिलाइजर कंपनीज तब रैली करना स्टार्ट करती हैं, जब क्रॉप डिमांड बढ़ती है और एनर्जी प्राइसेस शूट अप करते हैं। यानी ये साइकिल में थोड़ा लेट आते हैं, पर इम्पैक्ट बहुत इनका बहुत ज्यादा हैवी होता है। जब दुनिया खाती है ना, फर्टिलाइजर स्टॉक्स कमाते हैं तब। और अब इन सब के बाद लास्ट में आता है ऑयल एंड गैस, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग फुल स्पीड में होती है ना, एनर्जी डिमांड भी उतनी ही एक्सप्लोड होती है। ऑयल प्राइसेस तब जंप करते हैं, और ये सिग्नल होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी अपने पीक पर है। अक्सर ना न्यूज तब बनती है जब ये साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है। तो आपको बहुत जरूरी है पैटर्न समझना, ताकि आप ये पहले ही समझ सको बिफोर न्यूज आए। पर ना एक चीज याद रखना, ये सब ना हर बार कोई एग्जैक्ट ऑर्डर में नहीं चलता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स,